नमस्ते गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज़ माय डेली व्लॉग। मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, बट उसके पहले बर्तनों का यार ये होता है, वी ऑल नो कि साथ साथ हम बर्तन भी धुलते जाएं, किचन भी साफ कर लें। मुझे तो गंदी किचन से बहुत ही प्रॉब्लम है गाइस। तो मैं इधर बर्तन धुल रही थी, फिर किचन साफ करने लग गई। और घर पे कोई है नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे होम टाउन गए हैं, तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ रही हैं। बट कई बार यार अकेले रहना भी फन होता है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा कि जब आप अकेले रहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, हाउ डू यू मैनेज द किचन, खाना वाना कैसे बनाते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं। अब मुझे बाहर से ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लगता गाइस, क्योंकि एक तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, और फिर जब आप एक बार घर पे रहना शुरू कर देते हो तो आप ये प्रेफर करते हो कि खाना आप जो भी हो, चाहे मैगी बनाओ लेकिन घर पर ही बनाओ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैं अपने काम फिनिश करके, पूजा वगैरह करके शाम की आ गई थी डिनर बनाने के लिए। अब ये सारा काम तो चलता ही है, पर इसके साथ साथ मैं पैरेलली ये भी सोच रही थी कि बनाना क्या है। और मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी मुझसे मिलने के लिए, तो डिनर मुझे उसके लिए भी बनाना था। तो मैंने साथ साथ डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं एक सिंपल सा इजी मील है, दाल चावल और सब्जी, वो बनाऊंगी। बट उसके आने से पहले मैंने उसके और अपने लिए कॉफ़ी भी बना ली, बिकॉज मुझे बहुत थकान हो रही थी। तो देखा तो कॉफ़ी बिल्कुल ही खाली था डब्बा, बट मैंने जैसे तैसे जतन करके, ठोक ठाक के या स्पून की मदद से उसको मैंने फाइनली निकाला। और मैं बनाने जा रही थी डालगोना कॉफ़ी। तो डालगोना कॉफ़ी में हम जनरली कॉफ़ी का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं और चीनी का अमाउंट भी ठीक रखते हैं। आप लोगों ने शायद खाई होगी। और फिर कॉफ़ी और आई मीन पी होगी, कॉफ़ी और चीनी को फेंट के हम उसको बनाते हैं। और एक तरफ मैंने मॉर्निंग में सैंडविचेस बनाए थे, पनीर चीज़ टोस्ट। तो मैंने सोचा था कि जैसे वो आएगी ये दोनों चीज़ें उसको दे दूंगी। तो हाँ, मैं ऐड करने लग गई थी कॉफ़ी का डब्बा खाली करने के लिए उसमें पानी, कॉफ़ी में। तो पानी मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ठीक है, वो फ्रॉथ ही तो हुई, बट वो ऐसी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाए। बट ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया उस कॉफ़ी को चलाने के लिए। फिर मैं बीच बीच में गृहिणियों की तरह उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड भी करती जा रही थी, और मैं ये भी देख रही थी कि खाने की भी तैयारी साथ साथ कर लेते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ी सी ग्रोसरीज भी ऑर्डर करनी थी। और वो मुझे काम करने के साथ साथ ही पता चलता है कि अच्छा अभी क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। क्योंकि गाइज मैं सीरियसली आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाती हूँ। मुझे काम के साथ साथ ही समझ आता है कि अच्छा ये तो रह ही गया। और ये रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, पहले पता नहीं मुझे सब कुछ याद रहता था, बट आई थिंक इट्स द एज इफेक्ट, बट नेवर माइंड। तो फिर मैं साथ साथ मैंने चावल निकाले। मैं चावल चढ़ाने के लिए पहले तो चावल धुलने का सोचा मैंने, फिर देखा तो एक डब्बे में चावल ख़त्म थे। फिर मैंने फाइनली चेक किया कि क्या दूसरे डब्बे में चावल है, तो चावल थे यार। हम मेरे मतलब यहाँ पर भैया के यहाँ भी चावल जो है ना वो घर से ही आते हैं, बिकॉज यहाँ मार्केट के हम प्रेफर नहीं करते। तो अभी भैया गए हैं घर होली के लिए, तो लेकर आएंगे। तो मैंने फाइनली हमारे जो बासमती राइस थे वो निकाले, फिर उनको धुला। और धुलने के बाद फिर मैंने पैरेलली मूंग की दाल को भी धुला था, अभी आप आगे ब्लॉग में देखोगे। सो मतलब कई बार डेज इतने टफ होते हैं कि आपको ये समझ ही नहीं आता है कि व्हाट यू नीड टू डू। बट आप अपना काम भी कर रहे होते हो, साथ साथ आपका ऑफिस वर्क भी है। मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा अब पीएचडी का राइटिंग फेज चल रहा है, तो मैं राइटिंग के लिए भी तैयारी करती रहती हूँ। तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम चुराना पड़ता है लिटरली, कि ठीक है यार, हमें पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना है, हमें प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम देना है। हाँ, एक मी टाइम होता है जो मेरे पास सिर्फ तब बचता है जब मैं बिल्कुल डायरेक्टली बेड पे जा रही होती हूँ। तब मैं सोचती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, अब नाउ इट्स द टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करती हूँ। बट आप लोगों को कैसा लगता है कि अगर ज़्यादा
खाली टाइम ना हो आपके पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप जितने टाइम खाली बैठे रहते हो उतने टाइम ऊट पटांग चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। करियर का टेंशन, मेरे केस में तो मैरिज का भी टेंशन। तो ये सारी चीज़ों से बेटर है कि आप खाली बिल्कुल ना बैठें, आप पूरा दिन खुद को बिजी रखें। एंड जब मैं 2021 में आई वॉज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन, तो मुझे जो मेरे साइकाइट्रिस्ट थे उन्होंने भी यही बोला था कि डू नॉट स्टे अलोन फॉर सो लॉन्ग, और जितना हो सके खुद को बिजी रखो। तो मैंने वही करना भी शुरू किया। फिर पैरेलली खाली दिमाग के चलते चलते मेरी दाल भी भीग चुकी थी, चावल भी भीग चुके थे। गाइस, मैं जनरली दाल भिगो के बनाना प्रेफर नहीं करती, बट आज क्योंकि और भी काम करने थे पैरेलली, तो मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद बीच बीच में जब याद आ रहा था तो कॉफी भी चला रही थी। मतलब मेरा दिमाग ना ऐसे 4 डायरेक्शंस में भागता रहता है। ओह, अभी तो ये भी करना है, ओह अभी तो ये भी करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया। सो फिर मुझे याद आया कि चलो चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि जब तक वो आएगी तब तक चावल ही बन जाएंगे। तो मेरी दाल उबल चुकी थी, लौकी डाल के बनाई थी राइस। फिर एक तरफ दूध चढ़ा दिया था कॉफ़ी के लिए, और मैं कॉफ़ी में जैसी दूध डालने लगी तो ये मेरे साथ मिस्ट्री हमेशा होती है कि सॉस पैन से दूध गिरता ही गिरता है। तो मैंने 2 मग्स में कॉफ़ी ट्रांसफ़र करी और वो बिखर गया, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। फिर मैंने थोड़ा स्लोली उसको पोर किया। फिर वो आ चुकी थी इतनी देर में। फिर मैंने चीज़ टोस्ट जो थे वो गर्म किए, जो मैंने सुबह ही बना लिए थे, और हमारी कॉफ़ी सर्व करी, और उसके साथ बैठ के थोड़ी देर कॉफ़ी एंजॉय करी। फिर इधर मेरे चावल बन चुके थे, जिनको मैंने खोल के देखा तो मज़ा ही आ गया था। इतने खिले खिले चावल बने थे, और दाल मैंने छौंक दी थी, और दाल इतनी अमेजिंग थी। इसमें मैंने नींबू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च इन सब से तड़का लगाया था। बट आप लोग भी लौकी की दाल मूंग की ट्राई करना, ये इतना अमेजिंग था। मैंने साथ में zucchini की सब्जी जो पहले बनाई थी वो इसके साथ खाई, देसी घी डाल के। मज़ा 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 आ गया गाइस।